सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हमीरपुर में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश को बांटना नहीं है ठीक, कहा वीरभद्र सिंह ने। मंडी में जेएनयू मामले को लेकर माकपा ने निकाला जुलूस। जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। नगर परिषद मंडी के अन्य विभागों के साथ हुई बैठक। शिवरात्रि मेले के दौरान की जाएगी शहर में उचित व्यवस्था। और मनाली में नवंबर 2017 तक जुड़ेंगे रोहतांग सुरंग के किनारे। बीआरओ ने पार की सुरंग की सबसे बड़ी चुनौती। सामरिक दृष्टि से देश को मजबूती देने वाली और हिमाचलियों के जीवन में रंग भरने वाली 4000 करोड़ की महत्वाकांक्षी रोहतांग सुरंग के दोनों छोर नवंबर 2017 तक जोड़ दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार 10,000 ऊंचाई फुट पर बन रही 8 किलोमीटर लंबी सुरंग की मुख्य चुनौती बनी सेरी नाले की समस्या को बीआरओ ने पार कर लिया है। रोहतांग सुरंग के लिए लगभग 3 साल बीआरओ को इस समस्या से जूझना पड़ा। हालांकि बीआरओ की चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, लेकिन बीआरओ ने सेरी नाले को पार कर मुख्य चुनौती को पार कर लिया है। यह बात रोहतांग सुरंग परियोजना के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर मनोज कुमार ने परियोजना के मुख्यालय सोलंग नाला में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि रोहतांग सुरंग 4000 करोड़ से बनकर तैयार होगी। ब्रिगेडियर ने कहा कि अगस्त 2019 तक रोहतांग सुरंग परियोजना देश को समर्पित की जाएगी। जो हमारे सामने जो कठिनाइयाँ थीं, दो बड़ी थी, एक तो श्री नाला और दूसरी जब हम नॉर्थ पोर्टल से आ रहे थे जो हाई ओवरबर्डन था, करीब 1.9 किलोमीटर का ओवरबर्डन था। ये दोनों हमने पार कर चुके हैं। नॉर्थ पोर्टल से हाई ओवरबर्डन को हम पार करके अब हम लोअर ओवरबर्डन की तरफ शुरू हो चुके हैं और यहाँ से हमने श्री नाला भी पार कर दिया है। तो आप लोगों के सहयोग से, जो लोग बाग हैं आसपास के सहयोग से, मैं आशा करता हूं कि हमारी जो हमने आपको डेट दी है नवंबर 17, उसमें हम इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। रोहतांग टनल का जो बजट है वो ओरिजिनल था 1458 करोड़ का था, और क्योंकि अभी समय और जो श्री नाला आया है तो सिविल इंजीनियरिंग का जो काम है जो हम देख रहे हैं वो करीब 3300 करोड़ का होगा। टोटल बजट जो है वो करीब 4000 करोड़ का होगा, जिसमें E&M के काम और बाकी फिनिशिंग काम होंगे। सोलंग नाला से रोहतांग सुरंग तक बहुत से ग्लेशियर पॉइंट आते हैं। इन स्थानों पर स्नो ग्लेरी को बनाया जा रहा है और स्नो ग्लेरी का काम जोरों शोरों पर चला हुआ है। कुछ एक बनकर तैयार भी हो गई हैं। रोहतांग सुरंग परियोजना के निदेशक कर्ण संजय ने कहा कि यह सुरंग पूर्णतः कंप्यूटरकृत होगी और हाई हिमालय रेंज में बनने वाली एशिया की सबसे बड़ी अग्निरोधक सुरंग होगी। रोहतांग टनल का भी जो काम है, ये 8.8 किलोमीटर की जो सड़क है, इसमें से करीब 5.55 किलोमीटर जो है ये कंप्लीट हो चुका है और अभी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी है, क्योंकि हम लोग जो सेरी नाला पोर्शन में थे, जैसा कि आपको मालूम है, वो पोर्शन हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और अभी जो हमें जो पोर्शन मिला है जिसमें रॉक फेस वगैरह अच्छा है, तो इसमें अभी प्रोग्रेस जो है पहले के मुकाबले बेटर है, काफ़ी अच्छी है। क्या दिक्कतें आ रही है रोहतांग टनल के निर्माण कार्य में? देखिए, रोहतांग टनल जो है वो करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पे बन रही है और जब टनल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ उस समय प्रोग्रेस अच्छी थी और जो पत्थर हमें मिल रहा था टनल बनाते वक्त वो अच्छी क्वालिटी का था, हायर रॉक क्लासिफिकेशन का था। रोहतांग सुरंग परियोजना के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर मनोज कुमार के मुताबिक पिछले वर्ष लगभग 90 मीटर की सुरंग की खुदाई हो सकी थी, जबकि इस वर्ष 1.5 महीने के भीतर 200 मीटर से अधिक खुदाई की जा चुकी है।
और सुरंग के दोनों किनारे जुड़ जाने के बाद साल भर रोहतांग के दोनों ओर सुरंग का कार्य चलता रहेगा। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। एसडीएम सुंदरनगर राजीव कुमार ने केंद्रीय स्कूल नौलखा का निरीक्षण किया और उड़ान कार्यक्रम के तहत स्कूल के इंचार्ज को दिशा निर्देश भी जारी किए। आपको बता दें कि जिला मंडी में शिक्षा का स्तर ऊपर करने के लिए उपायुक्त के माध्यम से जिला भर में उड़ान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला मंडी में प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उपायुक्त महोदय मंडी द्वारा उड़ान कार्यक्रम चलाया गया है और इस कार्यक्रम में सुंदरनगर उपमंडल सुंदरनगर विकासखंड के 19 स्कूल चयनित किए गए हैं और उनमें से हमें ये निर्देश हुए हैं उपमंडलाधिकारी नागरिक को कि इनकी इंस्पेक्शन की जाए कि सही तरीके से इसका कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं। तो इसी कड़ी में आज मैंने केंद्रीय प्राथमिक स्कूल नौलखा और केंद्रीय प्राथमिक स्कूल चांबी का दौरा किया और बच्चों से भी इंटरेक्शन की, अध्यापकों से भी इंटरेक्शन की। तो पाया कि कुछ काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ इससे उड़ान से और कुछ कमियां भी पाई गई। उस बारे में जो इंचार्जेस हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए ताकि इस कार्यक्रम को ठीक तरीके से चलाएं वो, और जो मटेरियल दिया गया है, टीचिंग एड्स दी गई है, उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं। इस कड़ी में आगे भी निरीक्षण जारी रहेंगे और मैं जितने भी इन स्कूलों के 19 स्कूलों के इंचार्ज हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि बहुत ही बढ़िया मटेरियल इसमें उपलब्ध करवाया गया है और बच्चे बड़ी खुशी से और इंटरेस्ट लेकर के इस मटेरियल को भी पढ़ रहे हैं और मुझे सुधार भी दिखा है इस बारे में। हम चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से बच्चों में सुधार हो और जैसे स्तरों में बच्चे बांटे गए हैं, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, तो उसमें भी पाया गया कि जो बच्चे पूर्व में स्तर 2 में थे वो 3 में आ गए हैं, 1 वाले 2 में आ गए हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये गणित और हिंदी विषयों के लिए चलाया गया है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने में मिली है और जो कमियां थी उसके लिए इनसे अनुरोध किया इंचार्ज से कि उनको तुरंत दूर करें। पशु स्वास्थ्य कार्यालय मंडी के मुख्य द्वार के पास आवारा गांव का जमघट लगा रहा। वहीं मंडी बचाव संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र सिंह ने के चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग की है कि इन आवारा पशुओं को गौ सदन पहुंचाया जाए ताकि यह पशु बीमारी के कारण बेमौत ना मरे। मंडी बचाव संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से बीमार, बांझ और घायल और दूध देने की क्षमता न रखने वाली गायों को ग्रामीण खुद गाड़ियां भर भर कर शहरी क्षेत्र में छोड़ देते हैं। वहां चारे की कमी के कारण आवारा पालतू पशुओं को मजबूरन सड़े गले फल, सब्जियां और जूठन के साथ साथ पॉलीथीन के लिफाफे पेट भरने के लिए खाने पड़ते हैं, जिससे अधिकतर आवारा पशु ठंड के मौसम में बीमार पड़ रहे हैं। परंतु मुख्य द्वार पर पहुंची घायल और बीमार गाय और आवारा पालतू पशुओं की तबीयत की सुध लेने कोई नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे यहाँ दिखती है हमारे गऊओं की, जो आवारा गऊ हैं, जिन गऊओं को हमारे इनके मालिकों ने छोड़ दिया है, चाहे वो बाँझ है, चाहे वो दारुआ या घायल है या जिनकी लंगड़ी जिंदगी है बीच में। लेकिन ये जहाँ ये खड़ी है, ये लोकेशन जो है ये डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री का है, ऊपर यहाँ बैठते हैं और गऊ यहाँ खड़ी है, कोई बीमार है, किसी के पाँव में प्रॉब्लम है, किसी के कहीं कट लगे हुए हैं, और इतना कुछ होता है क्या है, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं वो तो वही जानते होंगे अंदर। लेकिन क्या इन गऊओं का अधिकार नहीं है? इनका अधिकार भी है कि इनको इलाज मिले। आज गाय खुद यहाँ पर हमारे पशु औषधालय में पहुँच गई हैं, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि गाय यहाँ पर इलाज करें? शायद ये भूल चुके हैं। लक्ष्मेंद्र सिंह ने मैगल गौ सदन के संचालक को संपर्क करते हुए जिला पशु मुख्य औषधालय से गाय और आवारा पालतू पशुओं को मैगल गौ सदन में दाखिल करने की हिदायत दी ताकि कोई भी आवारा पालतू पशु बीमारी के साथ बेमौत ना मरे। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे रखे हैं 12 के 12 जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स को कि इन गायों को सेट बनाइए, इलाज कीजिए, लेकिन ना तो जिला प्रशासन इनकी परवाह करता है और ना ही हमारे पशु पालन विभाग के जो औषधालय में यहाँ पर चिकित्सक बैठे हैं, ना उनको ही चिंता है। गौएं बेमौत मर रही हैं और खासकर नगर परिषद के क्षेत्र में जहाँ पर कि इनको पैसा भी मिलता है, गौसदन वालों को पैसा मिलता है। ये गाय कहाँ से आती हैं, कहाँ कैसे ये ठंड में ये कैसे कहाँ रहती हैं, ये तो विभाग ही बताएगा। लेकिन मैं माननीय उपायुक्त महोदय से गुजारिश करता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और इनको गौसदनों में पहुंचाया जाए, क्योंकि गौसदनों के लिए लाखों रुपए सरकार देती है, लाखों रुपए लोग भी देते हैं।
आपको बता दें कि कई आवारा पशु सड़कों पर अज्ञातवश दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर वाहन चालक इन आवारा पशुओं को बचाते बचाते खुद दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। चैलचौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैलचौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Important stage of a person's life. So, you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrotu, Net Chowk, a unit of DPS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrotu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrotu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 cases for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए राहत भरा आदेश जारी किया है। अब प्रदेश के सभी अधिकारी अपनी तैनाती वाले स्थान पर भी अचल संपत्ति खरीद सकेंगे। हालांकि इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। अब प्रदेश के सभी अधिकारी अपने तैनाती वाले स्थान पर ही अचल संपत्ति खरीद सकेंगे।
साथ ही अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भी संपत्ति खरीदी जाती है तो उसके लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भ्रष्टाचार कम करने और अधिकारियों का ध्यान सिर्फ अपने काम पर रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कुछ साल पहले तक अधिकारियों पर अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने पर पाबंदी लगा दी थी। इस पाबंदी के चलते अधिकारी ना तो खुद और ना ही परिवार के किसी सदस्य के नाम से अपने कार्यक्षेत्र में संपत्ति खरीद सकते थे। लेकिन विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ओर से इस मसले पर सवाल उठाए जाने के बाद सरकार ने फिर इस पर से पाबंदी हटा दी है। मुख्य सचिव की ओर से सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों के साथ साथ सभी विभाग अध्यक्षों और सभी उपायुक्तों को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 12 जनवरी 1996 के निर्देशों के तहत अपने कार्यक्षेत्र में संपत्ति न खरीदने के लिए पाबंद किए गए अधिकारी अब अपने कार्यक्षेत्र में ही अपने या परिवार के किसी सदस्य के नाम से संपत्ति खरीद सकेंगे। हालांकि इस खरीद से पहले उन्हें राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेना आवश्यक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर गुरु रविदास कमेटी मंडी द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। शोभा यात्रा के दौरान गुरु की जीवनी से संबंधित कुछ दृश्यों को बड़े ही रोचक ढंग से दर्शाया गया था। दिखाते हैं आपको इस शोभा यात्रा के कुछ दृश्य। ये 639वां आज हम लोग गुरु रविदास जी का हर्षोल्लास के साथ ही जन्मदिन मना रहे हैं और झांकियाँ इसमें प्रस्तुत की जा रही हैं जिसमें गुरु महाराज की कुटिया को हमने दर्शाया है। और उसके साथ साथ हमने समभाव को दिखाती हुई एक झांकी सप्त गुरुओं को इकट्ठा किया है, महापुरुषों को एक झांकी निकाली है। मैं इस 639वें श्री गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आज हम स्कूल बाज़ार में सदगुरु रविदास जी का जन्म बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और शोभा यात्रा निकल रही है। हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है हमने फल वितरण का काम जो है शुरू किया हुआ है। संतों का जो ये बधाई संदेश है वो पूरे भारतवर्ष को हम बधाई देते हैं कि रविदास जी का जन्म जो है वो हर वर्ष हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। संतों का हमेशा एक संदेश रहा है एक जगत के लिए कि जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। मतलब उन्होंने समाज में एक समन्वय बनाने की कोशिश की है संतों ने और एक अच्छा संदेश कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब मन साफ होगा तो यह अध्यात्म के जरिए यह संसार भी साफ होगा। के चैनल के इस बुलेटिन पर फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।